करबला का दूल्हा पूरी शानो शौकत के साथ करबला में मौजूद है। इन कुत्तों की, खबीसों की, सरकारी मुलाजमतों पे पलने वालों की लाशों का पता नहीं, कब्रों को पता नहीं, पता नहीं बिल्लियों ने मूता या कुत्तों ने मूता, मगर शहंशाह करबला उसका रोजा सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह आबो ताब के साथ जगमगा। कि आंखें बेनूर हो गई, दिल की धड़कन बंद हुई, जनाजा पड़ा हुआ है और पैंट में मुतव्वा वहां खड़ा है, उधर कह रहा है पढ़ाओ इमाम साहब पढ़ाओ। तकलीफ नहीं होगी, दिल नहीं दुखेगा। अरे ये वही तो बेटा था जिसके लिए रातों में जागते थे, अल्लाह कोई बेटा दे दे हैं, फकीरों पे, दरगाहों के पास, मुजाविरों के पास हैं, मज़ारों पे, जहां तहां अल्लाह बेटा दे दे। बेटा दिया तो आज मरे तो मुतव्वा पढ़ाओ इमाम साहब। अरे कम से कम इसे दीन सिखा दिया होता, कुरान सिखा दिया होता। जिस कुरान को हुसैन नेज़े पे सुना रहे हैं इसके सीने में उतार दिया होता, आज जनाजा जा रहा होता तो दुनिया तो ये न कहती कि किसी नामुराद का जनाजा जा रहा है, दुनिया कहती कितना कामयाब बाप जा रहा है, उधर जनाजा कब्र में उतर रहा है, बेटा बख्शिश का सामान कर। तो करो, कहां जा रहे हो? हिंदुस्तान में जिससे पूछो कहां जा रहे हो तो कह रहे आ रही हूं। आज तक किसी ने नहीं कहा जा रही हूं, आ रही हूं। पता नहीं कैसे आते हैं, ये लौट के नहीं आएगा अभी। और बहुत देर से कसमसा रहा था बैठे बैठे यहीं पर ही, क्योंकि बिल्कुल लाइव में सामने ही देख रहा हूं ना, तो कभी इधर को कर दिया था, कभी उधर कर दिया था। आखिरकार कामयाब हो ही गए। कामयाब वो क्या हो गया, असल में वो जो कमबख्त लगा हुआ है वो छेद ही रहा, ना उठेगा ना चल रहा। जन्नत की क्यारी है, कितनी देर बैठेगा, बख्श ना दिया जाए, उठो अरे उठो, उठा रहे आप। वो भी बहुत गुस्से में है हमसे, हमारे अब्बा की वजह से निकला है वो जन्नत से। हम सबके अब्बा कौन है? हजरत आदम, उन्हीं की वजह से तो निकला। और कह के आया अल्लाह से, ये कह के आया मैंने आगे से मारूंगा, पीछे से मारूंगा, दाएं से मारूंगा, बाएं से घेरूंगा, चौतरफा मारूंगा, गिरा गिरा के मारूंगा, घुटेल घुटेल के मारूंगा, इन्हें हक के रास्ते पे आने नहीं दूंगा, सिराते मुस्तकीम पे चलने नहीं दूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी भी अकल मारी गई, चारों साइड घेर ली, दो छोड़ दी। कितनी छोड़ दी? कौन कौन सी? मुफस्सिरीन फरमाते हैं ईमान वाले के लिए यही दोनों साइडें काम की हैं। जब चारों तरफ से घिर जाओ तो नीचे की साइड है सजदा करने के लिए। हदीस में आता है जब बंदा सजदे में होता है तो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, और जो रब के करीब होता है शैतान उससे दूर। और जब सारी दुनिया परेशान कर दे तो दूसरी ये ऊपर वाली साइड किसके लिए? या अल्लाह, या अल्लाह। और ये शुरू से याद रखा करो, या अल्लाह ये भारी जेबें अल्लाह को भुला देती हैं। हाँ, और क्या, मरीज लेके जा रहे हैं दिल्ली तो बातें कर रहे हैं कि मैंने सुना हुआ नंबर नहीं आता ऑल इंडिया में, किस नंबर की बात कर रहा हूं मैं, पूरा हॉस्पिटल हाईजैक कर लूंगा, डॉक्टर हाईजैक कर लूंगा, मेडिसिन खरीद लूंगा। अरे बात है मेरी, ये ATM कार्ड, ये पोसा कार्ड, ये ऐसा कर रहा है, तो मुझे समझे क्या है? मरीज को अंदर बिठाला, डॉक्टर आड़ में ले गया और कान में कह रहा चुपके से, ओए ओए बात सुन, कार्ड उठ मत दिखा। अब दवा काम नहीं कर रही है, हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा है, डॉक्टरी फेल हो रही है, हाथ उठा, हाथ उठा। अब अगर करिश्मा हो सकता है तो वहीं से हो सकता है, चमत्कार हो सकता है तो वहीं से हो सकता है। समझ में ही आया, मकाम, स्टेटस, इमेज, कार्ड, सारा मकाम और मर्तबा धरा का धरा रह गया। हाथ उठा करके यही कहना पड़ा, मेरे माबूद अब तू कर सकता है तो तू ही कर सकता। तो ये बात शुरू से याद रहे। कब से याद रहे? हाँ, फिर अजदक शायर मिला था रास्ते में इमाम हुसैन को, तो इमाम हुसैन ने पूछा था कूफे से आ रहा है? बोले हाँ। बोले क्या मामला चल रहा है वहां पे? समझदार आदमी था, कहने लगा उनकी तलवारें हैं उसके साथ में और दिल हैं आपके साथ में,
सरकारी नौकरी है उनकी, मुलाजिम है, लड़ेंगे नहीं आपकी तरफ से। दिल भले ही आपके साथ हो मगर तलवारें उसी की तरफ से चलेंगी। हाँ, समझ रहे हो? तब इमाम हुसैन ने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। परेशान होने की जरूरत ही क्या है, जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है वो हमें मिलके जरूर रहेगा। डरना किस बात का, झिझकना किस बात का, वापस को लौटना किस बात का, जो मुकद्दर में खुदा ने लिख दिया है वो होगा। इमाम हुसैन का ये जवाब सुभान अल्लाह कितनी हिम्मत देता है, कितना हौसला देता है? क्यों घबरा जाते हो जरा सा इससे बातों पे? जरा में कोई फुसफुसी छोड़ गई औरत घर पे आके, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे घर पे करा दिया लग रहा है। पूरी रात की नींद उड़ गई इसकी कि तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो भी कह रही है मुझे खुद लगे कि करा दिया। और दोनों नींद की हराम करे पड़े रात को। क्या ये बताओ उसने खामा खा कह दिया, वो जब कह रही थी तो कह रही थी तो हो गई कुछ ना कुछ, फुसफुसी छोड़ गई, इनकी रात की नींद हराम कर गई। और वो अपने वाले से जाके कह रही होगी मैं लगाई आई। अब देखियो कितना भाग होंगे दोनों। कितने पिलपिले हो गए हम लोग हैं, कितने पिलपिले। नाम रख लिया दीन का सूरज है, शमसुद्दीन। क्या नाम रखा? दीन का सूरज। रास्ते में जा रहे थे, काली बिल्ली आ गई तो शमसुद्दीन भाग गया घर को। कह रहे क्यों लौट गया? बोले रास्ता काट दिया काली बिल्ली ने। अरे यार, तो जब काली बिल्ली से डर के भागना था तो नाम शमसुद्दीन क्यों रखा? कुछ और नाम नहीं रख मिला कि बिल्ली जा रही थी। अरे बिल्ली अपने काम से जा रही थी, तू अपने काम से जाता कि बिल्ली रास्ता काट गई। कितने दिन हो गए मगर इन्हीं वहमों में उलझी पड़ी है कौम। और उलमा समझा रहे हैं तो कह रहे हैं अरे नहीं, ये इनकी बातें अलग है भैया, वो बात सही है, वैसा होता है, वैसा होता है। बुखार चढ़ा लिए, बुखार कि मैं चला तो गया, बिल्ली गुजर तो गई, मगर इमाम साहब की बात पे मैं चला तो गया, मगर मुझे अब कुछ लग रहा है, सर भन्ना रहा उसी टाइम से मेरा। कितने पिलपिले हो गए, कैसा ईमान हो गया है। नाम रखा है कमरुद्दीन, दीन का चांद। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो बोला अब नहीं जाऊंगा। क्या बोले कि क्यों नहीं जाओगे? कि टोक दिया ना, अब सफर कहां सही होगा। अरे तो तुझे जब इतना ही पिलपिला होना था तो कमरुद्दीन क्यों बना? और कमरुद्दीन बना है तो कोई टोके या पूछे, तुझे अपने काम से जाना है तो जा। सारी चीज सबकी हिफाजत करने वाला, मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वो अगर ना चाहे तो कोई नुकसान ना पहुंचे, और अगर वो चाह ले तो सारी दुनिया हिफाजत में लग जाए, नुकसान तब भी पहुंचे। बहुत अच्छा। 1:10 हो गए। बातें आ रही हैं समझ में? हमारी तरफ से टांगे घुमा लो, तुमने हमारे सामने कर दी। हम इतनी बढ़िया तकरीर सुना रहे हैं, हमारी तो टांगे फैलाए पड़े। बात आ रही है समझ में? तो थोड़ा जज्बा पैदा करो, यकीन कामिल पैदा करो। हुसैन की दास्तान सुनने वालों, ईमान में पूरे तौर पर दाखिल हो। इस्लाम, इस्लामियात, दीन, दीनियात, इसको लेकर के इसका अलम, इसका झंडा अगर उठाया है तो इस यकीन के साथ में उठाओ कि सबसे बढ़िया मजहब दुनिया के अंदर इस्लाम है, सबसे बेहतर किताब कुरान है, सारे रसूलों का इमाम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जिसके पास में सबसे ही उम्दा चीज है वो घटिया कैसे हो सकता? और एक बात और क्लियर कर दूं, इस्लाम नहीं झुकेगा कभी, इस्लाम पर कभी बुरा दौर नहीं आएगा। हाँ, इसके मानने वाले मुख्तलिफ दौरों में अपने हाथों की कमाई ये होती है उनकी कि वो पसवाई भी देखते हैं, हजीमत भी देखते हैं, बातिल कुव्वतों के सामने कभी कभी उन्हें झुकना भी पड़ जाता है। ये ईमान की कमजोरी होती है, अपने अमाल और करतूतों की कमाई होती है। वरना इस्लाम यालू वला योला, इस्लाम झुकने के लिए नहीं आया, इस्लाम तो उठने के लिए आया। अरे 1380 1400 साल तकरीबन गुजर गए,
एक नहीं, मैं कहता हूं वो तो कमबख्त एक था, जालिम बदकिरदार। करोड़ों और भी यजीदी पैदा हो जाएं तो सुबह क़यामत तक हुसैन का चर्चा बंद नहीं हो सकता। उनका चर्चा बंद हो गया। मिलादों में चर्चा, मिंबरों में चर्चा, मस्जिदों में चर्चा, खानकाहों में चर्चा, जलसों में चर्चा, अजानों में चर्चा, खुतबों में चर्चा। जब जब जुमा आता है यजीद पे लानत बरसती है। और हसनैन करीमैन के लिए क्या होता है? वालल इमामैनिल हुमामैन शहीदैन शहीदैन। उनका चर्चा बंद होगा। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। और आमिर भाई थोड़ी पढ़ते हैं तरन्नुम में, हम भी पढ़ लेते हैं। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में और हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। ये हैं हुसैन, सुभान अल्लाह। उनका जिक्र सुनते हुए दिल ठंडे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? सुभान अल्लाह। क्यों ठंडा ना हो? हुसैन वो हैं जिन्हें मेरे नबी ने अपनी जुबान अक़दस चुसाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हैं हुसैन। बड़ा मकाम है। इतना जमाना गुजरा, वाक़या करबला आज तक दोहराया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। उस शकाने इमाम हुसैन जूख दर जूख जलसों में, मजलिसों में आते हैं, जिक्र हुसैन सुनते हैं, रूहों को गरमाते हैं। कौन है जिसने वाक़या करबला होने के बाद किसी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि वो ये जुर्रत कर सके कि अपने बच्चे का नाम यजीद रखे। भाई साहब 11 महीने बच जाए मुहर्रम में ठौर मार देंगे हुसैनी उसे। अरे वो तो करबला वाला तो नहीं मिला था, तू आ इधर को, तेरा देख कैसे रगेत के रखते हैं तुझे। 11 महीने बच सकता है, छुपा हुआ रहेगा। और मुहर्रम में किसी ने सुन भी लिया, ओ यजीद इधर आ, ओ बैठ, किधर है यजीद? दुर्गत बना देंगे हुसैनी। करबला से पहले बहुतों के नाम थे यजीद, मगर 2 मिसरे बोलूंगा, बदला भी दुनिया में ऐसा किसी ने लिया ही नहीं होगा जैसे मेरे इमाम ने यजीद से लिया। नाजिर भाई सुनाऊं 2 मिसरे सुनाऊं। हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की। सुना दिया हो तो बता दियो, मैं सुना रहा हूं फिर से। इंतकाम कहते हैं बदले को। हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़े यजीद गाली से बदतर बना दिया। अब अगर किसी को कोई गाली देना हो तो कहते हैं यजीद हो रहा, कतई यजीद गाली बना दिया, गाली। ऐसा बदला किसी ने लिया आज तक दुनिया में? किसी नाम कोई मिट्टी में मिला के रख दिया। सुभान अल्लाह। और मेरे हुसैन कल भी जगमगा रहे थे। मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी थी कि 5 लाख लोग तो पाकिस्तान से गए थे करबला शरीफ। क्या नूरानी रोजा है, कैसी जगमगाहट है। करबला का दूल्हा पूरी शानो शौकत के साथ करबला में मौजूद है। इन कुत्तों की, खबीसों की, सरकारी मुलाजमतों पे पलने वालों की लाशों का पता नहीं, कब्रों को पता नहीं बिल्लियों ने मूता या कुत्तों ने मूता, मगर शहंशाह करबला उसका रोजा सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह आबो ताब के साथ जगमगा। कौन मिटाएगा? बस जरूरत इस बात की है कि उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करो। हैं? करोगे कि नहीं करोगे? हैं? आका हुसैन की एक बात बताऊं, आप जो बातें फरमाया करते थे उसमें से एक बात सुनाने को दिल कर रहा, सुना दूं? मेरे आका इमाम आली मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं, इंसान का सबसे बेहतरीन माल वो होता है जिस माल के जरिए दूसरे की इज्जत बचाई जाए। कितनी बढ़िया बात है?
इमाम हुसैन की इस बात पे अमल हो जाए तो समाज और सोसाइटी के अंदर ये जो गुर्बत ज़दा माहौल देखने को मिलता है इंशाअल्लाह ताला इसका खात्मा ही हो जाए। बड़ी शर्म आती है कभी कभी, बड़ी गैरत आती है मुझे ट्रेनों में, बस स्टॉप हैं, रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, बस स्टैंड, जल्दी कोई दूसरा नहीं मिलता है। अपने ही समाज की औरतें और मर्द ये जब सदाएं लगाते हैं ना, दे दो अल्लाह के नाम पे, दे दो अल्लाह के नाम पे, तो खून के आंसू रोने को दिल करता है। हमारा इस्लाम कैसा ज़कात का मजबूत सिस्टम दे करके गया। अगर सारे मालदार अपनी अपनी ज़कात अदा करके इन गरीबों का छोटा मोटा कारोबार करा दे तो खुदा की कसम मुसलमान कौम रेलवे फाटक, बस स्टैंड, जहां तहां पे ये बदनाम तो नहीं। मगर क्या बताया जाए, मौलवी साहब के पास आते हैं कि हजरत जरा जोड़ियो ज़कात का हिसाब किताब। नादिर भाई, हाँ भाई बताओ क्या क्या, कि मेरे 5 ट्रक हैं, 6 भट्टे हैं और इतने प्लॉट हैं और ये सा कारोबार है, वो सा कितनी बनी हजरत ज़कात? कि आपकी बन रही है 6.5 लाख। बाद में पता चला मदरसे में जाके चुपके से 200 रुपए की रसीद कटा ली है। और हजरत को भी कर गए परेशान। हजरत ने पूरा जमा मुकस्सर निकाल लिया, कैलकुलेटर उठा लिया, कब्जे में नहीं आ रहा था नवाब साहब का सारा सिस्टम। अरे बोले कितना आए, तो हाईजैक हुआ जा रहा है। बाद में पता चला कि 200 रुपए दिए और 200 रुपए दे के तोंद पे हाथ फेर के कह रहे हैं ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई? यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का, फकीरों का, तंगदस्तों का, उनका माल खा के, ओज में भर के, तोंद निकाल के और बीच चौराहे कह रहा ये सब तुम्हारा करम है। आका बात बनवी है, बनवी नहीं है बेटे, बिगड़ गई। बनवी कहाँ है? बिगड़ गई। बनवी है, बनवी है, ये बनवी है। अगर बनवी होती तो ये इतनी निकलवी क्यों होती? ये गरीबों की भरवी है इसमें। तो खुदा के लिए बोलिए, बदलो। अल्लाह ने माल दिया है। उलमाए किराम फरमाते हैं धानों में ज्यादा पानी भर जाए तो धानों को खराब कर देता है। माल अगर निसाब से ऊपर हो जाए और ज़कात ना निकले तो माल को तबाह बर्बाद कर। गुनगुनाने को मना थोड़ी कर रहा हूं, मगर ढंग भी तो होते चाहिए गुनगुनाने का। ना फजर में दिखाना, जोहर में, ना असर में दिखाना, मगरिब में, ना इशा में, और हुआ खड़वा करे ये सब तुम्हारा करम है आका। अरे करम है, ये करम है। शुक्र मनाओ कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, बचे हुए हैं उनके सदके में। वरना काम तो ऐसे हैं कि पत्थर पड़े सरों पर। 11 महीने छुट्टा खिलाता है, 11 महीने, 1 महीना सिर्फ पाबंदी लगाता है कि 1 महीने में मेरे लिए रुक जाओ। तो उसमें भी किचन में जाके निरा ठूस के और संभल के, आज रोजा भी बहुत लग रहा है यार। अरे मर गया तो ये गैरत नहीं आ रही है यार। 1 महीने रुक मिला, ऐसे रगड़ के लागा, कहते पीले पीले होट कर लागा, कहेगा बहुत लग रहा है रोजा आज। ये तो बेटे वहां पता चलेगा कितना लगा था। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर भी नेकी जमीन पे की है तो दिखेगी वहां, और ज़र्रा बराबर बुराई की है तो वो भी दिखेगी। समझ रहे हो? जितनी बड़ी मोहब्बत का दावा करोगे इम्तिहान उतना ही बड़ा होगा। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो ये है, इसको समझ लो। असल में रात का वो हिस्सा है कि थोड़ा सा गुदगुदा करके इसलाह कर रहा हूं, ताकि बात से बात निकल करके थोड़ी बात अगर किसी के जहन में बैठ गई तो मेरी तकरीर भी कामयाब है, आपका जलसा भी कामयाब है। हाँ, चोटें लगाते रहो, ज़र्ब लगाते रहो, किसी ना किसी का तो दिल फिरेगा, किसी ना किसी की जिंदगी का तो रुख बदलेगा। एक शख्स भी अगर गलत जिंदगी से तौबा करके अगर राह हक का मुसाफिर बन गया तो इंशाअल्लाह इस एक जलसे के सदक़े में कितने जलसे कबूल हो जाएंगे।
यादगार इमाम हुसैन है, उनकी यादें मनाने बैठे हम यहाँ पे, है ना। मैं क्या बात कह रहा था, जितनी बड़ी मोहब्बत का दावा करोगे इम्तिहान उतना ही बड़ा होगा। तो हम मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, हुसैन के वफादार हैं, अपने नबी के गुलाम हैं। जब दावे इतने हैं तो फिर याद रखो शरीयत की जो लगाम है वो हमारे मुंह में पड़ी हुई है, हम उस लगाम को निकाल के बेलगाम नहीं हो सकते, बगैर नकेल के ऊंट की तरह नहीं हो सकते। बल्कि शरीयत हमें जहां जाने को कहेगी हम जाएंगे, जहां से रुकने को कहेगी हमें रुकना पड़ेगा, जहां शरीयत इजाजत देगी हम वहां पे पहुंचेंगे, जहां से रोकेगी हम वहां से बाज रहेंगे। यही शरीयत का मिजाज है। अगर ये रहा तो फिर इंशाअल्लाह ताला रब की रहमत से उम्मीद है कि वहां पहुंचेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत की काली जुल्फों की घटाओं में शफाअत नसीब हो ही जाए।